बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी को भी कमतर मत समझो, अगरचे तुम फरमाबरदार इताअत गुजार हो और कोई गुनाहगार हो सकता है कि तुम्हारी आखिरी इताअत हो और जिसे तुम हकीर समझ रहे हो उसका आखिरी गुनाह, यानी इसके बाद उन्हें तौबा की तौफीक मिल जाए और तुम्हें दोबारा नेकी की तौफीक ना मिले। जो मामला अपनी रज़ा से अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाता है, इस मामले का इख्तिताम हमेशा खूबसूरत होता है। ज़िंदगी में जो चाहे हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी दूसरों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। बहुत नादान हैं वो लोग जो मेहनत करके नेकियां कमाते हैं और ग़ीबतें कर करके इसे फ़ौरन ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह हमें ऐसी बुराई से महफूज फरमाए, आमीन। लोग सिर्फ कब्रों में नहीं, जिंदगी हालात में भी दफन हुए होते हैं। किसी एक का भी हाथ पकड़ कर निकाल सके तो जरूर निकालें। यकीन करें आपको इस नेकी का भरपूर लुत्फ आएगा। कहीं ना कहीं तो हमें मुशक्कत उठानी ही पड़ेगी, या जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे। अब आपके इख्तियार में है फैसला कि आप कहाँ मुशक्कत उठाना चाहते हैं, दुनिया में मुशक्कत उठाना चाहते हैं या फिर आखिरत में। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, फिक्र आखिरत अता फरमाए, आमीन। शीशे की बोतल से खुशबू नहीं आती, बल्कि इसके अंदर रखे हुए मवाद से आती है। इसी तरह सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं, बल्कि आपका तर्ज ज़िंदगी, चलन चाल, गुफ्तगू, किरदार भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे पता चले कि आप मुसलमान हैं, आप उम्मत मोहम्मदिया हैं। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला के नाराज़ होने की एक अलामत ये भी है, ना तो इबादतों की तौफीक मिलती है और ना ही गुनाहों पर अफसोस होता है। अमाल बगैर इखलास के ऐसे ही हैं जैसे बगैर एड्रेस के खत लिखा गया हो, जो कि अपनी मतलूबा मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए हर नेक अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ऐसा जीना चाहिए कि मेरा अल्लाह पूछे कहाँ गुजारी है जवानी, मैं मुस्कुराते हुए कहूँ इलाही फ़कत तेरी राह में। तौबा के आंसू का कमाल ये है कि गिरता बाहर है मगर अंदर की सफाई कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और हाँ, माही 786 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।